सर, बिजली को लेकर काफ़ी समस्याएँ हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से लोग कह रहे हैं कि पानी तो व्यवस्था ऐसे इस प्रकार की हुई है, लेकिन बिजली भी हमें नहीं मिल रही है। अस्पताल की बात करें या फिर जिले के जितने सीएचसी, पीएचसी वहाँ की बात करें, वहाँ क्या सर व्यवस्था है? क्योंकि बाड़मेर का जिला अस्पताल जो है, वहाँ व्यवस्थाएँ सारी अस्त-व्यस्त हैं, वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। पानी को लेकर मरीज़ जो वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पानी पीने के लिए भी नहीं है, वहाँ साफ-सफाई की व्यवस्था नहीं है और हवा के लिए कूलर और एसियाँ सारी खराब पड़ी हैं। उसको लेकर सर आप कितना गंभीरता से इस मामले को देखेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में जो सीएचसी, पीएचसी हैं, उनके लिए सर क्या कर रहे हैं? क्योंकि इस गर्मी में मरीज़ जो लोग हैं गर्मी से काफ़ी लोग परेशान हो। सरकार ने इसमें गंभीरता दिखाते हुए जलदाय विभाग के जो अधिकारी, कर्मचारी हैं, उनकी छुट्टियाँ रद्द कर दी हैं और अवकाश के दिन भी उनको ऑफ़िस में सारा कामकाज देखना है। उसकी सर किस तरीके से मॉनिटरिंग हो रही है? क्योंकि कल हमने एक रियलिटी चेक किया था, जो कंट्रोल नंबर दिए, उसका कोई असर दिखा नहीं सर। ग्रामीण क्षेत्रों में इसको लेकर कोई निर्देश देंगे? बीएससी, सीएससी में जहाँ नर्सिंग स्टाफ है, उनको लेकर भी वहाँ पूरा समय बिताएँ या मरीजों का पूरा ध्यान रखें? बाड़मेर के प्रशासन के सामने सबसे बड़ा टास्क इस समय पानी का है, चूँकि पानी के टैंकर की सप्लाई भी शुरू हो चुकी है। किस तरीके से मॉनिटरिंग हो रही है? क्या टैंकर जहाँ पर जगह चिन्हित की गई वहाँ टैंकर भेज रहे हैं और वहाँ किस तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं? जिस तरीके से बाड़मेर को हम देख रहे हैं, लगातार पिछले कई दिनों से हीट वेव और आगामी दिनों में भी मौसम विभाग की ओर से अलर्ट है। क्या व्यवस्थाएँ प्रशासन की ओर से बाड़मेर के लोगों के लिए की गई? राजस्थान का बाड़मेर जिला एक बार फिर चर्चाओं में है और इस बार चर्चा सिर्फ गर्मी की है। बाड़मेर में तापमान 50 डिग्री को छूने जा रहा है। यहाँ पर लगातार प्रशासन की ओर से भी तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ के लोग इस वक्त पानी और बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। अभी हमारे साथ बाड़मेर के जिला कलेक्टर निशांत जैन जी हैं। सर से जानेंगे कि हीट वेव को लेकर क्या प्रशासन ने इंतजाम किए हैं और आगे और कितने दिन लोगों को इस गर्मी को झेलना पड़ेगा। सर, स्वागत है आपका। सर, जिस तरीके से बाड़मेर को हम देख रहे हैं, लगातार पिछले कई दिनों से हीट वेव और आगामी दिनों में भी मौसम विभाग की ओर से अलर्ट है। क्या व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से बाड़मेर के लोगों के लिए की गई? जी देखिए, हीट वेव का पहला स्पेल आके जा चुका है, उसके बाद कुछ आंधी और कुछ मौसम बदला था, फिर दोबारा से अभी जो ये हीट वेव का स्पेल चल रहा है, थोड़ा लंबा है और आईएमडी के हिसाब से लगभग 29 मई के आसपास इसमें राहत मिलने की संभावना है। तो उसको देखते हुए चूँकि पहले से ही ये चीज़ का अंदाज़ा था कि हीट वेव आएगी, तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्टेट लेवल से भी काफ़ी आवश्यक तैयारियाँ की गई थी और हम लोग प्रशासन की ओर से ये कोशिश कर रहे हैं, जैसा मुख्य सचिव महोदय ने वीसी में भी कहा और मैंने भी सभी एसडीएम्स, बीडीओज़, तहसीलदारों को, तीनों विभागों को, पीएचईडी, डिस्कॉम और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि वो जैसे अस्पतालों को हमने रेगुलर निरीक्षण कराया, जो एसी कूलर खराब है, अगर कोई ऐसी व्यवस्था है, तो उसको भी लोकल आरएमआरएस के फंड से तत्काल उसको रिपेयर करा सकते हैं। ये सरकार ने छूट भी दी है और इसी तरह से जो पीएचईडी और डिस्कॉम की कंप्लेंट्स जो भी आ रही है, उनका क्विक डिस्पोज़ल हो, ये इसके लिए निर्देश दिए हैं और जो एसडीएम्स और हमारे जो फील्ड अधिकारी हैं, वो कम से कम सुबह के समय मौके पे जाके सप्लाई देखना, फील्ड में रहना। कल हमने पूरे ज़िले के सभी अस्पतालों का औचक निरीक्षण एक साथ कराया, उसमें कोई कमियाँ उनको मौके पे दुरुस्त करवाना, इस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं। और इसके अलावा जैसे आप देखें नरेगा का समय है, तो वो सरकार द्वारा सुबह 5:30 से 12:30 किया गया है। उसमें भी अगर कोई व्यक्ति मज़दूर वो पहले 10:30 भी अपना काम खत्म कर लेता है, तो वो अटेंडेंस लेकर के जा सकता है। तो बीडीओज़ को निर्देश दिए हैं कि आप कोशिश करिए कि 10:30 तक काम खत्म करके वो लोग जाएँ। इसी तरह से आंगनबाड़ी स्कूलों की छुट्टियाँ चल रही हैं, पर आंगनबाड़ी की छुट्टियाँ नहीं थी, तो वो भी घोषित की हैं। तो इसी एक समन्वित प्रयास करके प्रशासन की लीडरशिप में पीएचईडी, डिस्कॉम और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग मिल कर के इससे और प्लस जन सहभागिता भी इसमें एक एलिमेंट है कि जो हमारे भामाशाह हैं, स्वयंसेवी संस्थाएँ हैं, बाड़मेर, मारवाड़ की वैसे भी संस्कृति लोगों की हेल्प करने की, अपने लोगों की मदद करने की। तो मैंने कल संस्थाओं की बैठक ली और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप भी थोड़ा आगे आइए, जैसे भीड़-भाड़ वाली जो जगह है, उन पे एक काउंटर लगा के शरबत का, शीतल पेय का वितरण करना या फिर कूलर, तो वो आज उसका बाड़मेर शहर में भी और कई जगह अप्रिशिएट भी किया गया और उसका जिन लोगों ने उसका लाभ उठाया गर्मी में, उनको भी अच्छा लगा। तो यही कोशिश है कि सब मिलके इसको 5-7 दिन का जो समय है हीट वेव का, इसको मिनिमम लॉस के साथ और बेस्ट पॉसिबल तरीके से हम इसको टैकल करें। सर, बाड़मेर के प्रशासन के सामने सबसे बड़ा टास्क इस समय पानी का है, चूँकि जी। पानी के टैंकर की सप्लाई भी शुरू हो चुकी है। किस तरीके से सर मॉनिटरिंग हो रही है? क्या टैंकर जहाँ पर जगह चिन्हित की गई वहाँ टैंकर भेज रहे हैं और वहाँ किस तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं? अ, समर कंटिजेंसी प्लान के अंतर्गत अधिकांश गाँवों की सैंक्शन ली हुई हैं और जैसे ही ज़रूरत पीएचईडी द्वारा बता के एसडीएम के अनुमोदन से तत्काल वहाँ टैंकर भेजने का प्रावधान है। तो उसी हिसाब से उसमें मैंने ये भी कहा है कि जियो टैगिंग भी कर ले जो सोर्स है उसकी और जहाँ तक पानी जाता है उसकी और टैंकर्स की मॉनिटरिंग प्रशासन के द्वारा भी हमने हाइड्रेंट पॉइंट्स पे विजिट करवा करवा के बढ़ाई है। पीएचईडी
अपना काम कर रहा है, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग हमने अपने प्रशासनिक अधिकारियों के थ्रू भी करा रहे हैं। और सर मवेशियों के लिए? मवेशियों के लिए पंचायती राज विभाग का सर्कुलर भी है कि जो पशुओं की खेलियाँ हैं, उनमें पंचायत के माध्यम से पानी की व्यवस्था की जानी है। इसी से पशुपालन विभाग का भी है कि गौशालाओं में भी यथासंभव जितना हो पानी की व्यवस्था अपने को करनी है। तो उसके लिए ग्रामीण विकास और नगरीय निकाय, इनके माध्यम से ये दोनों चीज़ें, परिंदे भी, पक्षी, पशु और गौशालाएँ, इन पे भी हम लोगों ने निर्देश जारी किए और उनकी भी वीसी के माध्यम से भी सबको सेंसिटाइज़ कर दिया है और लोगों ने भी उसका असर भी थोड़ा दिखने लगा है। सर बिजली को लेकर काफ़ी समस्याएँ हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से लोग कह रहे हैं कि पानी तो व्यवस्था ऐसे इस प्रकार की हुई है, लेकिन बिजली भी हमें नहीं मिल रही है। बिजली में कुछ जो माँग बढ़ी है अभी पिछले कुछ दिनों में, उसकी वजह से कुछ ट्रिपिंग्स हुई हैं। लेकिन आज जैसे हमारी वीसी भी, उसमें कोशिश स्टेट द्वारा यही की जा रही है कि ट्रिपिंग मिनिमम हो। जैसे जो सप्लाई का शेड्यूल है, वो मेंटेन करने की कोशिश की जाए। जैसे मान लो जहाँ पे 20 घंटे का शेड्यूल है, वहाँ 20 घंटे आए, जहाँ पे अगर ट्रिपिंग भी हो तो 18-19 घंटे, 20 घंटे, जहाँ-जहाँ जो शेड्यूल है वो मेंटेन करने की हम कोशिश कर रहे हैं। सर सरकार ने इसमें गंभीरता दिखाते हुए जलदाय विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी छुट्टियां रद्द कर दी हैं और अवकाश के दिन भी उनको ऑफिस में सारा कामकाज देखना है। उसकी सर किस तरीके से मॉनिटरिंग हो रही है? क्योंकि कल हमने एक रियलिटी चेक किया था, जो कंट्रोल नंबर दिए, उसका कोई असर दिखा नहीं सर। छुट्टियाँ रद्द हो गई हैं और मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे कोई भी पीएचईडी, डिस्कॉम और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, और इवन एसडीएम, तहसीलदार, उनकी भी छुट्टियाँ रद्द हो गई, वो वापस भी आए। जो गए हुए थे वो वापस भी आ गए। और कंट्रोल रूम को मैं, अगर कोई ऐसा इश्यू है तो मैं उसको दिखवाता हूँ। कंट्रोल रूम से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सर इन सब बातों के बाद जिला अस्पताल की बात करें या फिर जिले के जितने सीएससी, पीएससी वहाँ की बात करें, वहाँ क्या सर व्यवस्था है? क्योंकि बाड़मेर का जिला अस्पताल जो है, वहाँ व्यवस्थाएँ सारी अस्त-व्यस्त हैं, वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। पानी को लेकर मरीज़ जो वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पानी पीने के लिए भी नहीं है, वहाँ साफ-सफाई कोई व्यवस्था नहीं है और हवा के लिए कूलर और एसियाँ सारी खराब पड़ी हैं। उसको लेकर सर आप कितना गंभीरता से इस मामले को देखेंगे? और ग्रामीण क्षेत्रों में जो सीएससी, पीएससी हैं, उनके लिए सर क्या कर रहे हैं? क्योंकि इस गर्मी में मरीज़ जो लोग हैं, गर्मी से काफ़ी लोग परेशान हो। जैसा मैंने आपको बताया कि कल भी हमने पूरे ज़िले में औचक निरीक्षण कराए अस्पतालों के, तो निश्चित रूप से जो-जो कमियाँ सामने आई उनको हमने मौके पे दुरुस्त कराने की कोशिश की। और जो मैंने बताया कि सरकार ने भी छूट दे दी है कि जो भी लोकल खर्चा है उसको आचार संहिता से छूट लेते हुए आप उसको रिपेयर कराना या कोई नया इक्विपमेंट भी खरीदना है, तो वो कर सकते हैं आराम-आराम से। तो उसकी पालना हम लोग करा रहे हैं ताकि ये इस तरह की छोटी-मोटी शिकायतें ना आएँ। बाकी दवाइयों की कोई कमी नहीं है और हीट वेव को लेके जो जिस तरह की दवाइयाँ होनी चाहिए, वो विभाग द्वारा पहले ही सप्लाई की हुई है। केवल आवश्यकता है कि थोड़ा और संवेदनशीलता से हम मरीजों को ट्रीट करें। सर क्या ग्रामीण क्षेत्रों में इसको लेकर कोई निर्देश देंगे? बीएससी, सीएससी में जहाँ नर्सिंग स्टाफ है उनको लेकर भी वहाँ पूरा समय बिताएँ या मरीजों का पूरा ध्यान रखें? बिल्कुल, वो भी कर रहे हैं। इसके साथ हम हर बड़े अस्पताल पे एक प्रशासनिक अधिकारी को भी नोडल बना रहे हैं ताकि वो लगातार उसको एंश्योर कर सकें निर्देश। बिल्कुल, ये बाड़मेर के जिला कलेक्टर साहब थे, बड़े संवेदनशीलता से बाड़मेर में हीट वेव को लेकर पूरा काम कर रहे हैं और तमाम बातों पर जवाब देते हुए कहा है कि बाड़मेर के लोगों को इस गर्मी में परेशान नहीं होने दिया जाएगा, चाहे बिजली की बात हो, पानी की बात हो या फिर स्वास्थ्य की बात हो। सहयोगी जसवंत है, मैं आपका साथी अशोक शेरा।